जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं राहुल देशवाल एक बार फिर से आप सभी का टॉप तक पर स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पीछे एक लाइन दिख रही होगी, क्या रेलवे भर्ती होगी खत्म। तो बच्चों ये जो लाइन है, ये जो मैसेज है, बहुत सारे बच्चों के द्वारा मुझे इंस्टा, फेसबुक और बहुत सारी जगह पर कमेंट के थ्रू आ रहे हैं। तो बच्चों ये मुद्दा आ क्यों रहा है, बच्चों के दिमाग में ये बात आ कहां से रही है? क्योंकि जैसे जैसे सीईटी का मुद्दा गर्मा रहा है, सीईटी की बातें हो रही हैं, हर जगह आप देख रहे हो सीईटी की बात हो रही है। कुछ बच्चे सोचे अब ये सीईटी क्या है। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं बहुत ढंग से आपको समझाने वाला हूँ। सीईटी क्या है, इससे रेलवे पर क्या फायदा क्या नुकसान होगा, साथ ही साथ एसएससी और बैंकिंग का क्या फायदा क्या नुकसान। तो बच्चों मैं आगे बढ़ता हूँ और सारी चीजें यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, क्या फायदा क्या नुकसान। तो अगर मैं सबसे पहले रेलवे वाले बच्चों की बात करूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा परेशान आज के टाइम पर रेलवे वाला बच्चा, एसएससी और भी एग्जाम वाले, बैंकिंग वाले भी परेशान है, बट रेलवे वाला बच्चा बहुत परेशान है। 5 साल में 1-2 भर्ती हुई है, 5 साल से मतलब पंचवर्षीय योजना बना दी है। तो क्या उनके लिए जो ये सीईटी हो रहा है, सबसे पहली बात सीईटी है क्या? तो सीईटी के लिए अगर मैं बात करूं तो सीईटी का अर्थ अथवा सीईटी का फुल फॉर्म होता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। कहने का मतलब है एसएससी, बैंक, रेलवे सभी के लिए कॉमन टेस्ट लिया जाएगा। अब इससे रेलवे के ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है? क्या रेलवे का एग्जाम खत्म होने वाला है? तो बच्चों ये ना एक गलत चीज आप सोच रहे हो। सबसे ज्यादा फायदा ही रेलवे वाले बच्चों को होगा। आप पूछोगे कैसे सर, रेलवे वालों को सबसे ज्यादा फायदा कैसे होगा? अगर आप हाल फिलहाल में देखोगे तो एसएससी के एग्जाम टाइम टू टाइम हो रहे कि नहीं हो रहे? बिल्कुल टाइम टू टाइम हो रहे हैं। जिस डेट पर जो एग्जाम कहा जा रहा है उसी डेट पर वो एग्जाम हो भी रहा है, और अपने टाइम पीरियड में वो एग्जाम हो भी जाते हैं और ज्वाइनिंग भी लोगों को मिल रही है। बैंकिंग की बात करें तो वो तो पहले से ही बहुत अच्छे तरीके से चलता आ रहा है, बैंकिंग एग्जाम टाइम टू टाइम होते हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत है हमारे देश में तो वो है रेलवे के जो एग्जाम्स होते हैं इनको लेकर। अब ये जब सीईटी आएगा तो ये दिक्कत भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। कैसे खत्म हो जाएगी? क्योंकि देखिए रेलवे क्या क्या था, 5 साल में एक 2018 में भर्ती निकली थी और वो आज जाकर भी ढंग से कंप्लीट नहीं हो पाई है। कुछ बच्चे अभी भी रह गए हैं। तो कहीं ना कहीं 5 साल हो चुके हैं और अभी तक चीजें पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुई। बट सीटी सीटी जो कि क्या है, पहले सीटी को समझना पड़ेगा, उससे ये पता लगेगा रेलवे वालों को क्यों फायदा होगा। और अखबार में भी एक पूरा पोर्शन सिर्फ और सिर्फ रेलवे वालों के लिए ही दे रखा है। अगर आप देखोगे रेलवे, ये अखबार की न्यूज है, यहाँ पे अलग से एक पैरा जोड़ा गया है जिसके अंदर साफ साफ रेलवे वालों की ही बात की गई है कि मेरे प्रज्ञा 12-18 महीनों में लग जाते हैं। एक कॉमन टेस्ट से यह गैप कम होगा। उदाहरण के लिए, उदाहरण भी देखो किसका दिया है, रेलवे वाले बच्चों का के लिए बीते 5 वर्षों में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 7 नोटिस के जारी सी ग्रुप के 283747 पदों की रिक्तियों के लिए परीक्षा कराई। इनमें से इतने पदों की भर्ती हुई। कहीं ना कहीं पूरे 5 साल में 1 या 2 भर्ती ही हो पाई हैं। अब ये है क्या, इसको तो पढ़ेंगे, बट पहले हम ये तो जान लें सीईटी है क्या, जिससे आप चीजों को ना समझ पाओगे पूरी तरह से। सीईटी का मतलब है मेरे भाई कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी आसान शब्दों में कहूँ तो एक ऐसा टेस्ट जैसे आप टीचिंग वाले में देखते हो ना, सीटेट वगैरह होता है। एक एग्जाम हो जाता है, उसके बाद आपके मतलब टाइम टू टाइम और होता है वो एक एग्जाम, ठीक है। तो उस वैसे फिर उसका आपके पास वो एक टेस्ट आया था, उसके बाद आप आगे के कितने भी एग्जाम दे पाते हो। अभी और गहराई से समझते हैं। सीईटी क्या है? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसे हिंदी में सामान्य पात्रता परीक्षा कहते हैं। यह एक नेशनल लेवल की संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा है। सीईटी अपेक्षा का आयोग नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जिसे एनआरए द्वारा करवाया जाता है। इसे हिंदी में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी कहा जाता है। सीईटी परीक्षा का आयोजन केंद्र सरकार के गैर राजपत्रित नॉन रजिस्टर्ड के अंतर्गत ग्रुप बी एवं ग्रुप सी पदों के लिए गैर तकनीकी प्राथमिक स्तर पर चयन करवाया। ठीक है, आगे चलते हैं। सीईटी परीक्षा का आयोजन सर्वप्रथम एसएससी यानी कर्म चयन आयोग द्वारा आरआरबी यानी रेलवे भर्ती बोर्ड और आईबीपीएस यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल के केंद्रीय स्तर के पदों के लिए आयोजित की जाएगी। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीईटी एक प्रकार की प्रतियोगी, इसमें अच्छा रेलवे लिख दिया ना, वही तो मैं कहूँ रेलवे लिखा हुआ है ना, आरआरबी यानी रेलवे। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीईटी एक प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा है। सीईटी परीक्षा की विशेषता यह है, अब यहाँ से आपको समझना होगा, सीईटी परीक्षा की विशेषता यह है कि इस परीक्षा को पास करने वाले कैंडिडेट्स को किसी भी ग्रुप बी और ग्रुप सी की भर्तियों के लिए सीधा टायर 2 के लिए पात्र माना जाएगा। इस बारे में आपको जान लेना चाहिए। अब यहाँ से एक बात टेस्ट हुई है, जो सीईटी है इस एग्जाम के द्वारा एसएससी में भी जा सकता है बच्चा, रेलवे में भी जा सकता है बच्चा, बैंकिंग में भी जा सकता है। अब जहां हर 5 साल में एक टाइम पीरियड होता है, 5 साल में रेलवे का एक बार एग्जाम हो रहा है। अब होगा क्या कि भाई सबका ही कॉमन टेस्ट है सीईटी, तो भाई ना चाहते हुए भी रेलवे के कहीं ना कहीं सीईटी तो भाई टाइम टू टाइम होगा, और सीईटी अगर टाइम टू टाइम होगा तो सभी चीजें टाइम टू टाइम चलते रहेंगी। और आगे आप पढ़ोगे सीईटी 1 साल में 2 बार होगा। तो आप ये समझ लीजिए जो भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं,
एसएससी की भी कर रहे हैं, बैंकिंग की भी। पर सबसे बड़ी दिक्कत तो रेलवे वालों की थी कि बस इंतजार हो रहा है, अभी तक उनका कोई एग्जाम नहीं निकल कर आ रहा। तो सीईटी होने की वजह से क्या होगा कि आपको हर 6 महीने बस पढ़ते रहो, हर 6 महीने में एक सीईटी है, तो आपको एक वो रहेगी कि भाई हाँ हमारा सीईटी आने वाला है, आपको वो एग्जाम क्लियर करना है, फिर उसके बाद टायर 2 होगा। तो आप ये समझ लीजिए हर 6 महीने में आपके लिए एग्जाम आना 100% तय होगा, आपको कोई 5 साल इंतजार नहीं करना होगा। ये आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं एसएससी और बैंकिंग वालों के साथ साथ आपका भी फायदा हो जाएगा। शायद अगर यहाँ आपको नहीं रखा होता, इनका फायदा घाटा नहीं पता एसएससी और बैंक वालों का भी, मुझे लगता है इनका भी फायदा यार, हर 6 महीने में टाइम टू टाइम एग्जाम होंगे, बट सबसे ज़्यादा फायदा रेलवे वालों को होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से ये दे रखा है। आगे चलते हैं, सीईटी एक प्रीलिम्स लेवल की परीक्षा है, जैसे टायर 1 होता है ना एसएससी में, प्रीलिम्स लेवल की परीक्षा होती है। इस परीक्षा को एनआरए यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी द्वारा कंडक्ट किया जाता है। इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ग्रुप सी और ग्रुप डी, वैसे ग्रुप बी है क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले कहा था ग्रुप डी वाली पोस्टें भी ग्रुप सी में आ गई हैं, ठीक है, के अंतर्गत जो भी वैकेंसीज निकाली जाती हैं जो कि नॉन गजेस्टेड जॉब्स होती हैं, उनके लिए सीईटी का एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। उन वैकेंसीज के लिए सीईटी परीक्षा पास करने वाला विद्यार्थी पात्र माना जाता है। इस प्रकार से इस सीईटी परीक्षा का ढांचा तैयार किया गया है। इस परीक्षा से समय और पैसे दोनों की बचत होगी। अब ये तो आप समझिए सीईटी का एक सिंपल सा हर 6 महीने बाद आने वाला एग्जाम है। पर उसके अलावा सबसे मेन चीज जो आपको इस अखबार में मिलेगी, जो सबसे जरूरी है, देखिए अखबार में क्या होता है, प्रॉपर तरीके से चीजें छापी जाती हैं। अगले साल से ग्रुप बी और सी पदों के लिए कॉमन टेस्ट होगा। केंद्र के सालाना 1.25 लाख रिक्त पदों के लिए 50 से ज़्यादा परीक्षाएं होती हैं। करीब 2.5 करोड़ आवेदन आते हैं। नोटिफिकेशन से चयन प्रक्रिया तक 12-18 महीने लगते हैं। केंद्र की ग्रुप बी व सी पदों की भर्ती के लिए सिर्फ एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। अब इससे क्या होगा, एक तो क्या होगा कि कंपटीशन, आप क्या कर रहे हो, आप पैसे भर रहे हो, आपने क्या करा यार रेलवे की तैयारी कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है आप एसएससी का एग्जाम नहीं भरते होंगे, बहुत से बच्चे तो हर एग्जाम भरते होंगे भाई, एसएससी में भी तो इतने सारे होते हैं। अब क्या होगा, आपको एक सिंगल फीस देनी है। आपको पता है मुझे सीईटी, और सीईटी यानी सबका सिलेबस भी मैं पहले से बताता आया हूँ, सबका सिलेबस सेम रहता है, वही सेम रीजनिंग आती है, वही मैथ आती है, वही मेरे भाई जीएस आती है, हर चीज का सिलेबस सेम है। फर्क इतना पड़ जाता है किसी में इंग्लिश आती है, किसी में नहीं आती, या किसी में हिंदी आती है या नहीं आती। हिंदी का तो चलो इन सभी एग्जाम में कोई रोल नहीं है, जितने भी यहाँ लिखे हुए हैं, इंग्लिश का रोल होता है, इंग्लिश आती है नहीं आती है, ठीक है। बट कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो सीईटी आपके लिए एक बहुत मतलब अच्छा वो रहने वाला है कि यहाँ पे क्या है कि आपको ज़्यादा इधर उधर पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा इसकी तैयारी करूँ, इसकी उसकी फलाने की ठिकाने की, सिंपल सीईटी की तैयारी करनी है। आपका एक ही एम होगा, पहले तो सीईटी का क्लियर कर लिया जाए, फिर दूसरी चीज़ों के बारे में सोचा जाएगा कि अब आगे क्या। पर हाँ, अब आपके एम क्लियर रहेंगे, आपको ये नहीं सोचना होगा कि यार अभी एग्जाम होना है नहीं होना। बच्चा क्या सोचता है, सबसे बड़ी दिक्कत, आज तैयारी करने लग जाएगा, तैयारी करते करते जैसी वो एग्जाम की डेट आने वाली होती है, फिर पता लगता है एग्जाम 3 महीने पोस्टपोन, 4 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल बीत जाते हैं। पर यहाँ अब वो चीज़ आपको नहीं देखने को मिलेगी। आगे चलते हैं, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए अगले साल के से केंद्र के ग्रुप बी और सी के पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से भर्ती परीक्षा शुरू कराएगा। शुरुआत मई जून में स्नातक स्तर के कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से हो सकती है। ये परीक्षा देश के 117 जिलों के 1000 से अधिक परीक्षा केंद्रों में होगी। इसमें सभी जिला मुख्यालय कवर होंगे। सीईटी स्कोर के आधार पर केंद्र, राज्य सरकार, सार्वजनिक उद्यम और निजी क्षेत्र में भी भर्तियां कर सकेंगी। सीईटी स्कोर 3 साल के लिए वैध होगा, 3 साल के लिए वैध। एक बार आपने सीईटी क्लियर कर लिया तो उससे ऊपर वाले जो टायर 2 होगा हर एग्जाम में, चाहे वो बैंक हो, चाहे एसएससी हो, चाहे आप रेलवे, आप उनके 3 साल तक एग्जाम दे पाओगे और सभी टाइम टू टाइम आपके निकलेंगे, ठीक है। यह परीक्षा अभी तक सर्विस सिलेक्शन कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट यानी रेलवे, और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक यानी बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन जैसी अलग अलग एजेंसियों के जरिए होती हैं। एनआरए के सूत्रों के मुताबिक सीईटी के सिलेबस, एग्जाम स्कीम, फीस नॉर्मलाइजेशन के बारे में विशेषज्ञ परामर्श कमेटी की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। एनआईसी की ओर से एनआरए की परीक्षाओं के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के परीक्षण का काम भी अंतिम चरण में है। एनआरए ने रेलवे बोर्ड, बैंकिंग संस्थान और सेवा चयन आयोग से इस संबंध में चर्चा शुरू कर दी है पिछले महीने। अब देखो रेलवे बोर्ड से चर्चा तो हो रही है कम से कम, अब आपको ये ट्विटर पे कैंपेन वैम्पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल ऊपर से ही फोर्स आएगा कि भाई ठीक है रेलवे वाले भर्ती तो मतलब प्रॉपर दो टाइम टू टाइम, क्योंकि भैया सबका होना तो एक साथ ही है सीईटी। वहाँ पे सीईटी जब एग्जाम होगा कहीं ना कहीं भाई हर किसी से डाटा मांगा जाएगा, भाई तुम्हारी तरफ से कितनी वैकेंसी रहेंगी, तुम्हारी तरफ से कितनी, तुम्हारी तरफ से कितनी, उसी के हिसाब से तो नंबर ऑफ वैकेंसी के हिसाब से तो चीज़ें निकाली जाएंगी, कुछ तो रहेगा ही। तो यहाँ से कहीं ना कहीं एक दबाव इंटरनल बन जाएगा, आपको बाहर से ज़्यादा
फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका काम होगा सिर्फ पढ़ाई करने का। हर रोज ट्यूटर पे जाओ, ये करो, वहाँ पे आप प्रोटेस्ट करो, इस चीज़ों से आप दूर हो जाओगे। सिर्फ पढ़ाई आपका काम रहेगा, जो एक स्टूडेंट का काम है, और हमारा काम रह जाएगा सिर्फ पढ़ाने का। और इससे सिलेक्शन भी ज़्यादा आएंगे और आपको पढ़ने में मजा आएगा। पिछले महीने संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट में एजेंसी ने बताया था कि सीईटी के आयोजन की उसकी तैयारियां अंतिम चरण में है, लेकिन तीनों स्तरों 10वीं 12वीं और स्नातक पर एक साथ सीईटी आयोजित करने में उसे पहली बार में आवेदकों की बहुत बड़ी संख्या को संभालना होगा। सही बात है, पहली बार जब वो शुरुआत होगी तो बहुत सारे लोग एक साथ एग्जाम भरेंगे। इसके बाद समिति ने ग्रेजुएट लेवल की सीईटी से शुरुआत करने की सिफारिश की है। कमेटी ने जब तक एनआरए सीईटी शुरू नहीं कर पा रहा है तब तक रेलवे भर्ती बोर्ड से परीक्षा केंद्र बढ़ाने की सिफारिश की है। देखो, परीक्षा केंद्र की बढ़ाने की सिफारिश ही रेलवे से, रेलवे में पक्का सबसे ज़्यादा भर्ती आने वाली है, ताकि आवेदकों को 100-200 किलोमीटर के दायरे में परीक्षा केंद्र मिल जाए। बैंकिंग भर्ती एजेंसी से भी कहा है कि वो एक बार में अपनी 1.25 लाख की परीक्षार्थी क्षमता में बढ़ोतरी करें। एनआरए के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार अभी अलग अलग एजेंसियों 50 से अधिक परीक्षा आयोजित कराती हैं। नोटिफिकेशन से लेकर चयन प्रक्रियाएं 12 से 18 महीने। एक तो 50 अलग अलग फॉर्म निकलते हैं, फिर ऊपर से 12 से 18 महीने लग जाते हैं। 50 अलग अलग फॉर्म में से अगर बच्चा सोच ले 10 जगह भी पैसे फॉर्म भर दूं, तो पहले तो 10 जगह वो डिस्टर्ब रहेगा, 10 जगह पैसा खर्च करेगा। अब हर जगह जाके एग्जाम भी नहीं दे पाता, उसमें 4-5 छूट ही जाते हैं। वहाँ सिंपल एक एग्जाम आप हो जाएगा। एक कॉमन टेस्ट से यह गैप कम होगा। साफ बता दिया, 50 से अधिक परीक्षा और 12 से 18 महीने जो लगते थे, वो इस एक कॉमन टेस्ट से यह गैप कम होगा। उदाहरण के लिए, और उदाहरण भी किसका दिया, रेलवे का, के लिए बीते 5 वर्षों में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने के जरिए ग्रुप सी के इतने पदों की रिक्तियों के लिए परीक्षाएं कराई। इनमें से सिर्फ इतने पदों पर भर्ती हुई, जबकि इतने पदों के लिए प्रक्रिया अलग अलग चरणों में है। उल्लेखनीय है कि केंद्र ने दिसंबर 2020 में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की स्थापना की थी। यानी कहीं ना कहीं उदाहरण भी दे दिया गया, रेलवे में जिस तरह की दिक्कतें बनी है ऐसी इन फ्यूचर नहीं होंगी। तो सबसे ज़्यादा फायदा आप बच्चों को होने वाला है। उसके अलावा बच्चों, सबसे बड़ा एक फायदा आपके लिए होगा कि हम इंडिया के सबसे पॉपुलर, सबसे बेस्ट टीचर को आपके साथ जोड़ने वाले हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और हम सब मिलकर आपको बहुत बेहतर बनाने वाले हैं। और कौन है ये, वो कमेंट करके भी आप बताएंगे। साथ ही साथ इस मंगलवार रात 9 बजे ये इसी चैनल टॉप तक पर आएंगे आप सभी से मिलने। तो स्वागत जोरों शोरों से होना चाहिए, जिससे क्या होता है कि टीचर के अंदर एनर्जी रहती है, और उसके बाद मैराथन पे मैराथन होंगी। और बहुत से बच्चे बार बैचेस की बात करते हैं, तो देखो, रिकॉर्डेड बैच भी पड़ा है पूरे मैथ्स के बाप का, एक लाइव बैच जो कि हमारा स्टार्ट हो जाएगा 25 सितंबर से। अब इसके एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, जाके आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। और बहुत ही मज़ेदार बैच है। इस बैच की अगर बात करूं तो इसके अंदर सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ लाइव क्लासेस मिलेंगी, इसके अंदर आपको पूरा मैथ्स 10,000 कोर्स बिल्कुल फ्री मिलेगा। मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाला बैच बिल्कुल फ्री मिलेगा। इसके अंदर आपको एक क्रैश कोर्स है, वो बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो आप इस बैच में जाकर जुड़ सकते हैं, और जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना, पेड कोर्स से क्लिक करना है। यहाँ सबसे ऊपर बैच आपको दिख जाए, रिकॉर्डेड लिखा हो तो रिकॉर्डेड होगा, जिसपे लाइव लिखा हो वो लाइव बैच होगा। और भी इसी तरह के हजारों बैच, हजारों तो नहीं, मतलब कुछ, मतलब नंबर ऑफ, मतलब 70-80 बैचेस आपके लिए धीरे धीरे यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, हर एक एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, ओके गाइज, तो इसी तरह से मिलते रहें, मोहब्बत बनाए रखें, और इंतजार रहेगा इस मंगलवार रात 9 बजे आप सभी का। तो इस मंगलवार जुड़ते हैं हम सभी रात 9 बजे। लव यू सभी को, और कमेंट करके बताएं कि कौन से गुरुजी हैं ये। बाय सभी को, लव यू, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं मंगलवार रात 9 बजे। बाय, लव यू।